Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication and complete grammar solution, stay connected with English Station. So guys, I hope you guys are fit as a fiddle. मैं भी बहुत ही फिट हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ. आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे. सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन सी टॉपिक जो आपके ग्रामेटिकल स्किल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा एंड आपके कम्युनिकेशन के लिए तो बात ही नहीं करना है वो, क्योंकि ग्रामर की एक एक टॉपिक को आप अपने कम्युनिकेशन को बिट बाय बिट इंप्रूव करने के लिए लगा सकते हैं. हाँ, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड पढ़ते तो हम हमेशा हैं, बट सीखते कितना है ये इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशन स्पीचेस, ऑडियोज, लेक्चर्स, मीटिंग्स, इससे हम कई सारी चीज़ें देखते और सुनते हैं, बट अपने लाइफ में उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हैं, यूटिलाइजेशन कितना करते हैं, ये इंपॉर्टेंट करता है हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस के लिए. तो आप भी इस वीडियो को किस नजरिए से देखते हैं? वैसे कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एंड हम इस पूरी दुनिया को वैसा बिल्कुल नहीं देखते जैसी ये है, बल्कि हम इसे वैसे देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं या जैसे हम खुद हैं. सो प्लीज नजरें बदलें, नज़ारे बदल जाएंगे, सोचने की तरीके को थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि आज की डेट में सोशल एप्लीकेशंस चाहे वो कोई भी हो, यूट्यूब इज वन ऑफ द फेमस एंड मोस्ट यूज्ड सोशल प्लेटफॉर्म. तो आपको पता ही होगा, हम यूट्यूब पे ज़्यादातर इंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए ही आते हैं. क्या आप भी इस वक्त ये चाहते हैं कि इंटरटेनिंग वीडियोस आपके स्क्रीन पे चले? तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही नहीं है, आप गलत वीडियो देख रहे हैं. एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफ, एंड मस्ती मजाक में आपकी उम्र कब निकल जाती है, रील्स देखते देखते घंटों कब बीत जाते हैं आपको पता तक नहीं चलता. तो आप चाहते हैं कि आप घंटे, मिनट्स, सेकेंड्स का यूटिलाइजेशन कर सकें एंड हर वक्त कुछ ना कुछ सीख सकें. सो प्लीज़ ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को सही तरीके से यूज़ करना सीखिए. तो आज मैं आपके लिए एक जो बेहतरीन सी टॉपिक लेकर के आया हूं, वो लेके आया हूं वेजेस. क्या? वेजेस का मतलब होता है परिणाम. क्या होता है? परिणाम. ओके, रिजल्ट जिसे आप कहते हैं. वेल, पता तो है ही आपको. वैसे रिजल्ट्स जो होता है ना, वो दो तरीके के होते हैं. अब आप किसी को गाली दोगे, किसी के बारे में बुरा भला सोचोगे, किसी का कुछ चुरा लोगे, किसी को हर्ट कर दोगे, तो आपको मेडल्स दिए जाएंगे ना? ओह, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेडल्स, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, एप्रिसिएशन, ये सब की बातें तो तब होती है ना जब आप कुछ अच्छा करते हो. एंड जब आप कुछ बुरा करते हो, यानी कि किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हो, किसी के लिए कुछ गलत कर देते हो, किसी को गिराकर उस पर चढ़ के ऊपर उठने की ख्वाहिश रखते हो, तब आपको जो मिलता है ना एज अ रिजल्ट, एज अ वेजेस, वो पनिशमेंट होता है. तो वेजेस दो तरीके के होते हैं डियर स्टूडेंट्स. एक रिम्यूनरेशन होता है, ध्यान से सुनेंगे, आज के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे. एक रिम्यूनरेशन होता है जिसका मतलब होता है पारिश्रमिक. क्या होता है? पारिश्रमिक, यानी परिश्रम करने के बाद जो मिलता है. और एक जो गलत काम करने के बाद आपको मिलता है ना, उसे हम कहते हैं पनिशमेंट, यानी कि सजा. तो ध्यान रखना है कि आपको ये वेजेस वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है. वैसे जब कभी भी सेंटेंस में आपको इससे पाला पड़ेगा, यानी जब कभी भी कोई बुक रीडिंग करते समय किसी न्यूज़ में या किसी मैगजीन में आपको ये दिख जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि वेदर इट इज यूज्ड एज रिम्यूनरेशन और पनिशमेंट, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है. तो यदि आपको इसके साथ इट्स वेरी इजी टू रेक्टिफाई, यदि इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब दिख जाए, क्या दिख जाए? प्लूरल वर्ब दिख जाए, तो समझना है कि इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी पारिश्रमिक है. बट इसके साथ यदि आपको सिंगुलर वर्ब दिख जाए, क्या दिख जाए? सिंगुलर वर्ब दिख जाए, तो समझना है कि वो क्या है?
पनिशमेंट है। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान से चीजों को समझें। यदि किसी के बारे में नेगेटिव बोलना है, पनिशमेंट के बारे में बात करनी है, तो आप वेजेस को सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करने वाले हैं। जैसे यदि आपको किसी कंपनी की लेबर्स यानी किसी स्कूल के टीचर्स को पारिश्रमिक देना है या दे चुके हैं और आपको बोल देना है, तो आप कैसे बोलेंगे? द वेजेस, कैसे बोलेंगे जरा गौर से सुनेंगे। द वेजेस ऑफ द न्यू टीचर्स, द वेजेस ऑफ द न्यू टीचर्स। अब यहां डॉट डॉट है, बिन पेड, बिन पेड। चलिए भाई, नए शिक्षकों को आप क्या देना चाहेंगे? क्या पे कर दिया गया है? सजा पे कर दिया गया है या पारिश्रमिक पे कर दिया गया है? यदि आपको सेंटेंस पढ़ के कुछ समझ में आता है कि यहाँ वेजेस का मतलब सजा होना चाहिए टीचरों के लिए या रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक होनी चाहिए, तो जैसे ही आपको समझ में आता है पारिश्रमिक होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या होता है? हैव बिन पेड। ये पैसिव सेंटेंस है, पेड कर दिया गया है, तो हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि हैड सिंगुलर होता है। वेल, तो आपने यहां पे देखा कि जैसे ही हमें समझ में आया कि वेजेस का मतलब यहां परिणाम कैसा है? पॉजिटिव है, तो हमने हैव लगाया। अब यहां देखो, द वेजेस ऑफ दिस क्राइम, यानी इस पाप की सजा देंगे या पारिश्रमिक, डैश डेथ। क्या होगा भाई? इस जुर्म की सजा डेथ होगी कि पारिश्रमिक डेथ होगी? तो आपको समझ रहा है ना कि ये सजा ही हो सकता है, तो हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे, इज डेथ, यानी इस क्राइम, इस जुर्म की क्या है? वेजेस, सजा डेथ है। इज का इस्तेमाल हमने सिंगुलर में किया क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि यहाँ पे क्या है? सजा का सेंस है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेजेस दो तरीके के होते हैं, एंड वेजेस फर्स्ट रिम्यूनरेशन प्लूरल वर्ब के साथ आता है, एंड पनिशमेंट सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। Isn't it so beautiful and amazing है ना, यूज करने के बेसिस पे भी। चलिए एक ऐसी ही छोटी सी बट बहुत ही ब्यूटीफुल सी टर्म आपको बताता हूं। सपोज कि आपने किसी गुनाह को होते हुए देख लिया एंड किसी क्राइम को होते हुए देख लिया, और आप बोल के बता सकते हो क्योंकि आप क्या हो? आंखों से देखे हो, लिविंग हो। लिविंग व्यक्ति जब किसी गुनाह का, किसी पाप का, किसी भी गलत काम का लाइक प्रूफ बन जाता है, सबूत बन जाता है। प्रूफ का मतलब क्या होता है? सबूत होता है। तो यदि आपको अपने बारे में बोलना है कि भाई देखो, मैं सबूत हूं कि मैंने आपको उसे गाली देते हुए देखा, तो आप लिविंग हो ना, तो आप विटनेस यूज करना खुद के लिए। क्या यूज करना है? विटनेस यूज करना है। बट आपने सीआईडी कई बार देखा होगा, बहुत फेमस टीवी शो आती थी, सोनी पे आता था शायद, आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्म, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। तो सीआईडी मैंने बहुत बार देखा है, यानी बहुत टाइम देखा है, बहुत पुरानी सीरियल है, बहुत लंबी सालों से। तो उसमें जो आपके चीफ इन्वेस्टिगेटर, तो वो हमेशा क्राइम स्पॉट पे जाते थे और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चीज़ों को ढूंढते थे, एंड लुक इनटू करने के बाद मैटर से वो कुछ निकालते थे। किसी का कान का ईयरिंग गिर गया है वहाँ पे, किसी का रिंग या किसी की चेन गिर गई वहाँ पे, तो उस चेन और रिंग से पूरे शहर में पता करके वो पता कर लेते थे कि आखिर ये क्राइम जो है किसने किया है। क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, नहीं वो रिंग है या कोई गन या कोई नाइफ मिल गया हो ब्लड से डेड, या कोई इयरिंग्स मिल गया हो, तो भी नहीं, दया उसमें होता था, दया देखो भाई ये इयरिंग मिला है, तो पता करो ऐसी इयरिंग इस शहर में कितने दुकानदार बेचते हैं। ऐसी चीजें कर के जो है पता कर लिया जाता था। तो आपको पता है ना कि जो चीज़ें बोल नहीं पाती है, जैसे ये सब वस्तुएं हैं तो नहीं बोल पाती, तो उसमें टाइम लग जाता है पता करने में, तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। तो मगर सबूत है, एक ये सबूत है, उसी रिंग और इयरिंग के आधार पे जुर्म करने वाले को पकड़ लिया जाता था, तो वो एविडेंस होता था। क्या होता था? वो एविडेंस होता था। यानी कि जब कोई नॉन लिविंग चीज किसी भी जुर्म का क्या बन जाए, सबूत बन जाए, तो वो एविडेंस हो जाता है। ओके, सो यू कैन स्पीक इट नाउ इन इंग्लिश एंड आप अपनी कन्वर्सेशन में बोल सकते हो, आई सॉ यू अब्यूजिंग हिम, आई एम द विटनेस ऑफ दैट क्राइम, और दैट
सीन या दैट मिस्चीवियस एक्टिविटी। नहीं, आपने गलत किया है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड आई एम द विटनेस बिकॉज आई सॉ आई वाज राइट देयर व्हाइल यू वाज अब्यूजिंग हिम। मैं वहां देखा जब तुम उसे गाली दे रहे थे, आई वाज राइट देयर, मैं वहीं खड़ा था, आई वाज अब्यूजिंग हिम, दिस इज रियली बैड थिंग एंड आई एम द विटनेस, आई हैड हर्ड अब्यूजिंग यू। तो मैंने उसे तुम्हें गाली देते हुए देखा है, सुना है, तो मैं विटनेस हूं। आप बोल सकते हो आई शॉ यू। क्या बोल सकते हो आप? आई शॉ यू, आई शॉ यू, आई शॉ यू बीटिंग हिम, आई शॉ यू बीटिंग हिम, आई एम द विटनेस, आई एम द एविडेंस। बोल दें क्या? आई एम द विटनेस। आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, फिर भी बता सकते हो। कोई गूंगा भी होना यार तो बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, बॉडी लैंग्वेज दे सकता है, तो भी वो विटनेस ही होगा। आप ये मत समझना कि कोई भूल नहीं सके तो क्या करेंगे सर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना बड़ी अजीब अजीब बातें आती हैं, बीच बीच की चीज़ें निकाल लेते हैं वो, कहीं सर ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। बट ध्यान रखना, लिविंग होगा ना तो वो विटनेस होगा। ओके, एंड दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि यदि कोई नॉन लिविंग चीज, जैसे द इन्वेस्टिगेटर और द इंस्पेक्टर गॉट अ नाइफ ऑन द स्पॉट, ऑन द क्राइम स्पॉट, ऑन द क्राइम स्पॉट। इंस्पेक्टर ने क्या पाया? क्राइम स्पॉट पे एक नाइफ पाया। इट इज अ वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। को वाइटल कहते हैं? इट इज अ वाइटल एविडेंस। तो नाइफ तो बोल नहीं सकता ना, तो वो एविडेंस है। क्या है? एविडेंस है। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नहीं तो आज मैंने आपको दो डिफरेंट चीजें पढ़ाई। क्या बताया? वेजेस को दो तरीके, दोनों का अलग अलग सेंसेस में यूज, एंड प्रूफ दो तरीके के होते हैं, दोनों के ब्यूटीफुल थिंग है। छोटी छोटी क्लिप्स लेकर के मैं आपके साथ आता हूं ताकि आप बोर भी ना हो और आप सीखते भी चलें। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद इट एंड बेनिफिट्स लेना है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे क्वेरीज जरूर करना है एंड क्वेश्चन जरूर करना है। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप आपको सीखने में मजा आ रहा होगा। एंड इफ यू लाइक इट, मस्ट शेयर विद योर फेवरेट वन। अच्छी चीजें शेयर कर देनी चाहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन because it gives you complete English solution and better communication. Thank you. See you again in the next day.